दोस्तों, नया साल करीब आते ही मन में ये सोच अक्सर आती है कि नए साल में क्या करें या फिर नए साल में क्या करना चाहिए। आपने सुना ही होगा कि न्यू ईयर की शुरुआत खुशी और उत्साह से की जाए तो पूरा साल उसी उत्साह और खुशी के साथ बीतता है। हमेशा एक बात याद रखें कि जिंदगी की यात्रा में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, परंतु हमें ठहरना नहीं है। जिंदगी के इस सफर में हमें आगे बढ़ते रहना है। तो इसी के साथ आइए हम पुराने साल के साथ उन सभी पुरानी यादों को अलविदा कहें जिन्हें हम याद नहीं करना चाहते, और कुछ मीठी यादों के साथ आने वाले साल को बेहतर बनाने की कोशिश करें। हम आज कुछ ऐसे ही न्यू ईयर गुड हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें अपनाकर आप आने वाले साल में अपने आप को और पॉजिटिव और मोटिवेट कर सकेंगे। पहला, गिव योरसेल्फ टाइम। खुद को वक्त दे। जी हाँ दोस्तों, पैसे कमाने की इस दुनिया की दौड़ और तनावपूर्ण इस जीवन शैली में हम अपने आप के लिए जीना छोड़ देते हैं। नए साल में खुद को इम्पोर्टेंस देना सीखें और लाइफ की हर छोटी से बड़ी खुशी का आनंद लें। न्यू ईयर में ये प्रॉमिस करें कि आप आने वाले साल में खुद को वक्त देंगे और खुश रहेंगे। दूसरा, लर्न समथिंग न्यू। कुछ नया सीखें। ये लाइफ हर पल हमें कुछ सिखाती है। लाइफ में आने वाले हर पल अपने साथ नया अनुभव लेके आते हैं, चाहे वो किसी घटना के रूप में हो या किसी व्यक्ति के रूप में। दुनिया का चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसमें कुछ न कुछ कमी जरूर होती है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। आने वाला न्यू ईयर आपके लिए एक अच्छा अवसर है खुद की लाइफ को अच्छा बनाने का। नए साल में अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लें और पूरी शक्ति के साथ उसे हासिल करने के लिए कोशिश करते रहें। तीसरा, बी पॉजिटिव। सकारात्मक रहें। आप जो भी ज्यादा सोचते हैं वो सब आपकी लाइफ में घटित होता है। लाइफ के लिए पॉजिटिव आउटलुक हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। चौथा, फाइंड अपॉर्चुनिटीज। नए अवसर खोजें। बीते साल में जो आप हासिल नहीं कर पाए उसको सोच सोच कर दुखी और नए साल में निराश रहना छोड़ दें, क्योंकि आप जितना उस चीज के बारे में सोचते रहेंगे आप उतना ही आगे के बारे में नहीं सोच पाएंगे। इसलिए पछताना छोड़कर न्यू ईयर में एक नए अवसर खोजें। अगर आप नए रास्ते खोजने में अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो ये प्रकृति आपके लिए नए अवसर जरूर लेकर आएगी। जो बीत गया उस पर पछताना छोड़कर नए साल में क्या करना चाहिए उसके बारे में सोचें। पांचवा, नो कंपैरिजन। किसी से तुलना ना करें। भगवान ने हर इंसान को एक दूसरे से अलग बनाया है और हर इंसान का अपनी लाइफ जीने का अलग तरीका होता है। हम तब सबसे ज्यादा दुखी होते हैं जब हम अपनी तुलना यानी कि कंपैरिजन दूसरों से करते हैं। हर इंसान अपने आप में खास है। ये भी तो हो सकता है ना कि जो आप में है या आपके पास है वह दूसरों में नहीं। काइंडनेस एंड लव। न्यू ईयर आने पर किसी के प्रति जो गुस्सा, निंदा, ईर्ष्या या कोई भी गलत भाव है तो उन्हें त्याग दे। ये सभी अवगुण आपकी ऊर्जा को खत्म करते हैं, कम करते हैं। दूसरों के प्रति काइंडनेस रखें। प्यार और मीठी वाणी से आप सबका मन जीत सकते हैं। बीते साल में आपके साथ जो बुरा हुआ उसे भूल जाएं। किसी को माफ करना एक महान व्यक्तित्व की पहचान होती है। दिल की कड़वाहट निकाले और खुद पहल करे ताकि किसी भी रिश्ते में दरार ना आ सके। और हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा पॉइंट है बदलाव, चेंजेस। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे बदलाव की जो आपको इस नए साल में नई एनर्जी देगी। एक अच्छा सा हेयर कट आपके चेहरे की रौनक बढ़ा सकता है। नए साल की शुरुआत एक नए हेयर स्टाइल से करें। आप ट्रिमिंग करवा सकते हैं या फिर अपने बेजान बालों को खूबसूरत बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लंबे बाल रखती हैं तो इस बार थोड़ा बालों को मीडियम लेंथ या फिर शोल्डर लेंथ करने के बारे में भी सोचा जा सकता है। दूसरा, अपने लुक्स को लेकर एक्सपेरिमेंट करने में न झिझकें। जी हाँ दोस्तों, जब आप नए साल में अपने लुक्स को लेकर नए बदलाव लाते हैं तो आप में आत्मविश्वास बढ़ता है। जैसे कभी कोई बोल्ड रंग की लिपस्टिक ट्राई करना जो आपने पहले कभी नहीं किया, एक नई पियर्सिंग करवाना या फिर अपने चश्मे के फ्रेम को बदलवाना। ऐसा कुछ करें जो आपके स्टाइल के साथ साथ आपके बजट में भी फिट हो। एक फिटनेस रूटीन को फॉलो करें। अपने हेल्थ के बारे में सोचें और एक नया हेल्थ प्लान बनाएं। अगर आप एक्सरसाइज को लेकर नए हैं तो अपने आसपास के किसी भी जिम को आप ज्वाइन कर सकते हैं और हफ्ते में कम से कम 3 बार जाएं। ट्रेडमिल पर रोजाना 20 मिनट चलें ताकि आपका शरीर आपकी हेल्थ के लिए उठाए गए कदम को अपना सके। और हाँ, एक ही दिन में पूरे साल की एक्सरसाइज करने की कोशिश ना करें। आपकी जिंदगी में आपके पास जो भी है उसका आभार व्यक्त करें। जब आप उन लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने किसी न किसी रूप में आपकी मदद की हो
तो आप दिल से अच्छा महसूस करते हैं और आपका जिंदगी को देखने का नजरिया एकदम बदल जाता है। हर चीज खूबसूरत लगने लगती है। तो हर रोज सोने से पहले ऐसी 3 चीजों को लिखें जिनके पाने पर आप भगवान के आभारी हैं। इसके अलावा उन सभी लोगों को बताएं कि उनका साथ आपकी जिंदगी में कितना जरूरी है। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आज का दिन देखने को मिला, या फिर ये सूरज की रोशनी जो मेरे शरीर को एक नई ऊर्जा दे रही है। अपने हर दिन के लिए एक पॉजिटिव बात सोचें। पॉजिटिव बात वो हो सकती है जो आपको हर पल जीने की सही दिशा देती है। और जब आप एक पॉजिटिव सोच के साथ दिन की शुरुआत करते हैं तो यह आपको आत्मसम्मान को बढ़ावा देने के साथ साथ कुछ अच्छा करने की हिम्मत देता है। आप कह सकते हो कि मैं एक लायक इंसान हूँ, या मुझ में चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत है। ऐसी पॉजिटिव सोच को हमेशा अपने दिमाग में रखें और किसी भी चुनौती के सामने सर झुकाने की बजाय उसका डट कर सामना करें। जब भी हो सके नेक और अच्छे काम करें। नेक या अच्छे काम वो होते हैं जो किसी की जिंदगी में छोटी या बड़ी खुशी ला सके या फिर उनकी मदद कर सके। जैसे आप किसी को दिल से सच्चा कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, या फिर किसी अनजान को देखकर मुस्कुराने से भी दिल को अच्छा महसूस होता है। सड़क के कोने में पड़े कूड़े को उठाकर कूड़ेदान में डालना, किसी बूढ़े व्यक्ति की सड़क पार करने में मदद करना, या फिर किसी गरीब को खाना खिलाना जैसे नेक काम भी दिल को सुकून देते हैं। आप वेटर को टिप भी दे सकते हैं या फिर किसी जरूरतमंद के काम आ सकते हैं। अपने आसपास की जगह और अपने घर को साफ रखें। हो सके तो नए साल के आने से पहले ही अपने कमरे, किचन, बाथरूम को साफ सुथरा करने की कोशिश करें। जब घर साफ होता है ना तो मन भी साफ रहता है। ऐसा सामान जो आप यूज नहीं करते उसे किसी जरूरतमंद को दे दे या फिर खराब सामान को फेंक दे। नए डेकोरेशन के सामान से घर को थोड़ा सजाएं संवारें। अपने आसपास किसी शोरूम या दुकान से सजावट का सामान लाएं और अपने घर को अपनी ही तरह स्टाइलिश बनाएं। उदाहरण के लिए आप सुंदर सुंदर रंग बिरंगे तकिए खरीद सकते हैं, या लैंप, कालीन या फिर इंडोर प्लांट से भी आप अपने घर को बहुत सुंदर तरीके से सजा सकते हैं। हर महीने किसी एक नई चीज को करने का लक्ष्य रखना। अपने से जुड़े लक्ष्यों के अलावा हर महीने किसी ऐसे लक्ष्य को पाने की कोशिश करें जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर हो। जैसे आप किसी एक्टिव एक्टिविटी को ट्राई कर सकते हैं, जैसे स्काई डाइविंग, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग या फिर कोई और स्पोर्ट्स। कई और आइडिया भी हैं, जैसे किसी नई लैंग्वेज को सीखना, मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करना या फिर कैंपिंग ट्रिप पर जाना। सबसे मेन पॉइंट, 20 से 50 चीजों की एक लिस्ट बनाएं जो आप इस नए साल में ट्राई करना चाहते हैं। साल की शुरुआत में ही एक नोटबुक लेकर उन सभी चीजों की लिस्ट बनाएं जो आप पूरे साल ट्राई करना चाहते हैं। कुछ आसान और सिंपल लक्ष्य अपने सामने रखें, जैसे ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां खाना या वजन कम करना। इस लिस्ट की हेल्प से आपको हर महीने नई चीजें ट्राई करने के लिए बहुत से आइडिया मिल सकते हैं। आप अपने विश लिस्ट में ये आइडिया भी लिख सकते हैं, जैसे किसी नई जगह घूमना, बीच पर जाना, कुकिंग क्लास ज्वाइन करना या फिर जिम में अपनी बॉडी पर काम करना। अपनी स्लीपिंग हैबिट्स पर ध्यान दें। नए साल आने पर यह ध्यान भी रखना जरूरी है कि आप रोजाना पूरी नींद लें और इसे एक लक्ष्य के रूप में ही देखें, क्योंकि जब इंसान की नींद अधूरी रहती है तो वो पूरी तरह से अपना ध्यान काम में नहीं लगा सकता और स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। आप सोने से पहले भी थोड़ा मी टाइम ले सकते हैं, जैसे नहाना, ग्रीन टी पीना और किताब पढ़ना। कोशिश करें रोजाना एक ही वक्त पर सोने के लिए जाएं और एक ही वक्त पर उठें, ताकि एक रूटीन बन सके। और हाँ, नींद आने के लिए आप किसी सूदिंग म्यूजिक की हेल्प ले सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इन 3 मेन पॉइंट्स को अच्छे से जान लें। पहला, बीते साल में क्या हुआ इस पर गौर करें। सोचें कि आज आप कहाँ हैं, आपने क्या पाया और किस लक्ष्य को पाने में सफल नहीं हो पाए। इसी बात का ध्यान रख अपने नए साल के लक्ष्यों को चुनें। दूसरा, एक प्लान बनाएं। एक टाइमलाइन के हिसाब से काम करें और देखें कि इस नए साल में आप क्या पाना चाहते हैं। ऐसे लक्ष्य सोचें जो मुमकिन हो। तीसरा, हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। एक बार अपने लक्ष्य सोचने के बाद अगर आपको उन्हें पाने में किसी की हेल्प चाहिए तो झिझकने से बात नहीं बनेगी। किसी से हेल्प मांगने से डरे नहीं। क्या पता किसी की थोड़ी सी हेल्प आपको किसी बड़े लक्ष्य को पाने में मदद कर दे। और हाँ, ध्यान रहे, बहुत ज्यादा लक्ष्यों को पाने के एक्सपेक्टेशन भी ठीक नहीं। कभी कभी जरूरत से ज्यादा लक्ष्य रखना प्रेरणा देने के बजाय निराश कर देता है। रियलिटी से जुड़े रहें। सिंपल और छोटे छोटे कदमों से एक बड़ा सफर तय करें।
तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी बातें जो आपको नए साल में नई तरीके से जीना सिखा सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।